जिंदगी इसी का नाम है। नमस्ते, मैं हूँ शमी लोचन। माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम है और आज जिंदगी इसी का नाम है सफ़र में नाम के पीछे की कहानी, नाम के पीछे की यात्रा पर आज हम गौर करेंगे। हम आज बैठे हैं मोहिनी के घर पर। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते मोहिनी जी, शुरुआत करते हैं। आपका जो नाम है विंस्टन फोर्स, मोहिनी के साथ में लगा है विंस्टन फोर्स। ये थोड़ा अनोखा नाम है, नॉर्मल ऐसा नाम नहीं होता। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे के थोड़ा ऐसे कहानी ये रकम है, जैसे कि हम पहले लोकगीत नहीं गाता, हम कीर्तन गाता। तो कीर्तन गाते गाते हम स्टार्ट करा जब विंस्टन आइस तब हम वही टाइम लोकगीत गायक शुरू करा। लोकगीत गाया बस हमें सबको बोलिस कि विंस्टन फोर्स के रकम चले बोले। इसके जो गाना है, जो लोकगीत है बोले, इतना भारी इसके फोर्स है बोले, न विंस्टन फोर्स के रकम गाए बोले। जैसे विंस्टन तूफान आई रहा बोले, वो रकम बोले ही गाना स्टार्ट कैसे। जैसे हम कहीं भी महफिल में जाएगा तब हम ये लोग विंस्टन के बाद में वही रकम से बोले लगिन कि विंस्टन फोर्स के रकम ऐसे बोले। लोगों ने आपको ये नाम दिया? राइट। तो हम घरे आके सोचा बस हम वही में एक गाना अपन लिए बनाया। हम हैं विंस्टन के झोंके। गाइए 2 लाइन। हम विंस्टन के है झोंके, रोके से नहीं रोके, ना देखो तुम आजमाई के, दिल वालों के दिल का करार लूटने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। तो जैसे हम अपन नाम पे ईला गाना बनाया तो वही टाइम से हमारा नाम बस विंस्टन फोर्स रखाएगी। और ये गाना खुद आपने बनाया? जी हाँ। इस गाने से आपको ख्याति मिली और लोगों ने आपको विंस्टन नाम शुरू कर दिया। कैसा लगता है जब लोग आपको पुकारते हैं मोहिनी विंस्टन फोर्स? ऐसे एक अलग नम खुशी भी लगे है और एकदम ऐसे लगे कि यूनिक है और अच्छा भी लगे। बचपन से आपकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? इंस्पिरेशन कहाँ से? हमेशा आप लोकगीत गाना चाहती थी या इस फील्ड में आना चाहती थी? बचपन से मनता रहा अनाउंसर बने। अच्छा। बट हम उतना पढ़ा रहा, हम लोग के मम्मी डैडी लोग उतना गरीब रही, उतना पढ़ाई नहीं ना, तो हिंदी में बहुत स्मार्ट रहा। तब हम वो टाइम जिन टाइम रेडियो सुनी तो हम सोची हम अनाउंसर बनेगा, कभी ना कभी कुछ करेगा पर नाम ऊपर करेगा कहीं ना। तो फिर ऐसे भाई कि हम लोग उतना पढ़ा भी नहीं और अब आप अनाउंसर्स के साथ बैठकर उनको इंटरव्यू देते हैं। राइट। बात सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है, बट टेलीविजन, सोशल मीडिया। राइट। हाँ। तो हमारा अम्मा जो ने वो नॉर्मल ढोलक कैसे बजाए के लोकगीत लोन गात रहा। तिलवान भतवान वो जमाना में चलता रहा जो टाइम, तब ढोलक बजाए हम भी संगे पटरा बजाई। तो अम्मा जोन चीज़ गाए हम भी पीछे पीछे गई। तो वो टाइम लोकगीत गात रहा। फिर हम लोग के ऐसे गाँव में टापुआ में वो चला लेडीज़ लजन क्लब रे। तो वो मन हम लोग बैठी, तब बड़ा जन गाए, हम लोग बीच में कूद के बैठ के गाई नाची ना। तो वो दिन से हमें ये लोग कीर्तन में निकाल दी। तो बोले ये लड़की अच्छा गाए है, इसके कीर्तन गवाओ। बस हमें मंडली में आगे रख देवे कि तुम 1-2 कीर्तन गाना। ऐसे गाते फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद में सब चीज़ स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप हो गया? तो लड़कन रही ना, ससुराल रहा, लड़कन रही। फिर जब थोड़ा ऐसे 1-2 लड़कन होगी, ये थोड़ा बड़ा होगी, तब फिर से हम कीर्तन गायक शुरू करा। कीर्तन गाते तब जाए फिर वही। तो शादी के बाद क्या परिवार की ओर से कुछ प्रेशर था कि अभी शादी हो गई है तो अभी मत गाओ ये सब? हाँ, कोई से रोकिस तो नहीं रहा। वैसे हम अपने से वो नहीं करा ना कि हम शादी हो गए है का हम ये सब करी। आपने खुद ऐसा सोचा? जी। अच्छा। फिर जब आपने फिर गाना शुरू किया तो फिर उसके बाद में सब पूरा सहयोग मिला? सब हम अब जितना फैमिली है सब सपोर्ट करी ने। हाँ, अच्छा गाओ बोले। हाँ। तब हम कीर्तन गायक शुरू करा। मोस्टली हमारा लड़की लोग, दोनों लड़की लोग के हम ये जो मंदिर है आगे वो मंदिर पे लोग क्लास 1-2 से जावे। तब हम लोग के रोज एक कीर्तन सिखाए के फ्राइडे भेजी। हाँ। तब ये लोग जाए गावे तो वहाँ बतावे लोग कि आप अपन मम्मी के लेकर आओ बोले, तुम लोग इतना सुंदर गाता है बोले, मम्मी का ही नहीं आवे बोले। उस समय मम्मी नहीं गाती? ना, हम खाली लड़कन के सिखाई कि तुम लोग जाके गाओ वहाँ पर ना मंदिर पे। तो फिर ऐसे सर्टन टाइम में इस लड़की लोग बोले मम्मी चलो बोले, आप भी चलो बोले। लोग बुलावे बोले तुम्हें कि तुम इसके सिखाया है, तुम आए गाओ बोले लड़कन के ना। तो हम जा गया संगे। जब हम गया तब हमें लोग बैठाई बोले आप भी गाओ। तो हम शुरू करा जो टाइम
वहाँ से हमार नाम ऐसे ऊपर उठते गए मंदिर पे से। ताबुआ से? ना यहाँ इला जो ना लोतोका? जी हाँ, लोतोका से। जी हाँ। बहुत लोग आपकी जो पब्लिक पर्सनालिटी है उसको जानते हैं, मोहिनी विंस्टन फोर्स। जब आप बैठती हैं, जब आप गाती हैं, जिस फोर्स से आप गाती हैं, मैंने देखा आपका वीडियो भी, जो जो फोर्स आपका होता है। लेकिन शायद बहुत लोगों को ये एहसास आपकी जो आवाज़ है उसकी प्रेजेंस का एहसास है, लेकिन जो मोहिनी है असल में मोहिनी, उसके बारे में बताइए। हम तो एक एकदम नॉर्मल पर्सन है, जैसे हम घरे रहता है, जैसे हमारा नाम है वैसे हमारा काम है। हम बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। हम कहीं जाता भी तो हम सबसे वही रकम मिलता, हम वो चीज़ नहीं करता कि हम एक बहुत कलाकार है या हम गाना गाता, हमारा नाम विंस्टन है, कभी अपन नाम पे नहीं गया। तो कैसे आप इतना ग्राउंडेड रहते हैं भी, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी पाने के बाद सिर्फ फिजी में नहीं बल्कि ओवरसीज में भी सब बगल आप बैठती हैं, एक समा बांधती हैं, तो किस तरह से आप ग्राउंडेड रहती हैं? कौन आपकी मदद करता है? जस्ती करके हमारा लड़कन है, ये लोग सपोर्ट करे हमें ना, मम्मी मम्मी ऐसे, मम्मी वैसे, और हमारा जितना टीम है ये लोग सपोर्ट करे। हमारा बाजाला भैया है जी, वो फुल टाइम हम के बाजा बजाए भैया है माँ, वो भी हमें सपोर्ट करी, बहनी ऐसे नहीं वैसे, बहनी ऐसे नहीं, वहाँ हम लोग कहीं जाएगा हम लोग के संगे पूरा एक ऐसे मुट्ठी बांध के संगे रही। मैंने देखा है कि जब आप परफॉर्म करती हैं तो आपके साथ में काफ़ी यंग पीपल भी होते हैं, ये कौन है? ये सब हमारे बच्चे ने, 2 ट्विंस हमारा लड़का है ढोलक बजाए, और दोनों ढोलक बजाए, और 2 हमारा लड़की लोग ने, और एक और हमारा भैया है उसके लड़का है। अच्छा, तो साथ में गाते भी हैं सब? जब कोरस के टाइम आए हैं तो अभी लोग संगे गाए लगे। कभी कभी हमारी तबीयत भी नहीं अच्छा रहे तो हम आगे लीड करें, लोग पीछे पूरा संभाल लेगी। अच्छा, जब आप मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा है कि जब आप जाती हैं बाहर, गाती भी हैं और आप ऑर्गेनाइज भी करती हैं। जी, कुछ बताइए इसके बारे में। जैसे हम लोग के अपन जो टीम जैसे रहे, हम वो लोग हमें कॉल करके पूछ लें कि तुम कैसे मनता, तुम्हारा स्टेज कैसे बने। हमला देखो, हम जैसे आप लोग इंसान है वैसे हम भी इंसान हैं। हमारा कोई स्टेज नहीं, तुम जहाँ हमें बैठाएगा हम वहीं बैठ जाएगा, जैसे तुम हमें मांगेगा हम वैसे रहेगा। हमारे लगे कोई वो नहीं है कि हम मनता हमें बड़ा जगह दो या बड़ा महफिल दो या कोई चीज़। अच्छा। बस इतने हम लोग के रिंग करके बता देगा, अपन टीम के समझा देगा कि हम लोग के यहाँ जावे के ऐसे है, इतना टाइम पहुँचे के, इतना टाइम हम लोग के क्लोज करके, इतना टाइम लौटे के, सब हम समझा देगा। मोहिनी विंस्टन फोर्स से बातें हो रही हैं, लोतोका के रहने वाली, पली बड़ी ताबुआ में हैं। आगे उनसे ये जानेंगे, इतनी हम्बल हैं ये, आगे जान देंगे कि जब ये मंच पर होती हैं और जब कंपटीशन होता है तो ये कितनी फियर्स होती है मंच पर। ब्रेक के बाद माई टीवी पर ज़िंदगी इसी का नाम है। मेहमान है मोहिनी विंस्टन फोर्स। आपको तो मालूम है कि जब फिजी में विंस्टन ने बहुत तहलका मचाया था और फिर आपने फिजी में भी बहुत तहलका मचाया। आपको कैसे पता चला, आपके डंके की गूंज है, आपका डंका विदेशों में बज रहा है, कैसे आपको पता चला और ये कैसे हुआ? ये सब फ़ोन, फेसबुक, और जितना हमारे सपोर्टर्स है जो हमें देखे हैं फेसबुक पे, जब हम लाइव छोड़ता सब कमेंट करे हैं, और प्राइवेटली हमें बताई कि हम आपके लोकगीत सुनता, हम यहाँ हैं, कनाडा में हैं, हम न्यूजीलैंड में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, और आपके हम लोग लोकगीत सुनता है, मन नहीं भरे, बोले दिल करे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और जब हम लेटेस्ट गाता है, बिकॉज लेटेस्ट काहे गायक पड़े हैं, आजकल के नौजवान है, जितना युवा पीढ़ी लोग मांगे नवा ना लेटेस्ट, तो हम ऐसे कुछ पुराना भी गाए देगा, नवा भी गाए देगा, तो वही से पीपल जो ओल्ड एज के है वो लोग भी लाइक करे, नवा जनरेशन के वो लोग भी लाइक करे। आपका कोई फेवरेट गाना है अभी तक का जो आपके बहुत करीब है, जो आपको बहुत मस्त कर देता है जब आप गाते अभी के लेटेस्ट गाना हमारा तो वही लगा, पार करो जिंदगानी रे। गाइए एक लाइन। पार करो पार करो पार करो जिंदगानी रे, कोई दिलों को ऐसे मिला दो
जैसे रंग में पानी रे, पार करो जिंदगानी रे। बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी। तो सबसे पहले ओवरसीज से ऑफ़र कब आपके पास आया और आपने कैसा महसूस किया? कभी सोचा था आपने? सोचा था बहुत पहले से आइस रहा, बट हम अपने अपने आप के नहीं करता रहे, बिकॉज हमारा लड़कन छोटा रहे, तो हम इन लोग के छोड़ के जाए नहीं मनता रहा। तो फिर अचानक से फिर लड़कन बस मम्मी तुम कहे हम लोग के लिए वो करता है, तुम जाओ, तुम करो, तुम आगे बढ़ो, हम लोग हैं बोले सपोर्ट करेगा। तब हमारी बड़ी लड़की जो ना इस वो थोड़ा सपोर्टिव है, तो वो हमें बतेस कि तुम अपन लाइफ वो करो कि तुम्हें जो चीज़ मिले तुम उसके हासिल करो, हम लोग के पीछे दबो नहीं। पहली बार जब आपने परफॉर्म किया था लोकली ओवरसीज़ में जाकर क्राउड के सामने, उस समय का कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ बात जो अभी भी आप याद करती हैं? अभी भी हमें याद है जब फर्स्ट हम जैसे वहाँ पर न्यूजीलैंड में गए रहा, हम जैसे सुमरनी स्टार्ट करे के बाद में नेक्स्ट गाना गाया, पब्लिक पूरा उठ के नाचे लगी। और हमारा लड़का दोनों गए रहा, वो लोग जब पब्लिक नाचे लगे तो ये लोग ढोलक नहीं बंद करे, ये लोग वही में ताशा शुरू कर दे, वही में अलग अलग बीट्स बजा लगे। वो लोग बंद ही नहीं करे, ना वो लोग बंद करे ना ये लोग बंद करे से कंपटीशन टाइप होए लगा। तब वो लोग न्यूजीलैंड के एक वो है ऐसे ऐसे करे, बाव करे, अलग बड़े करे ना लड़कन के। तो वही जगह से हमें वो चीज़ कभी हम भूल नहीं पाता है कि हम जब वहाँ जाके स्टार्ट करा, पब्लिक वहाँ पर उठ के नाचे लगी। इतना सम्मान आपको मिला, इतना रिस्पेक्ट आपको मिला उस समय। तो जब आप कीर्तन है, लोकगीत हैं और इस जनरेशन को लुभाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए मॉडर्न गाने भी गाती हैं जी, कभी कंपटीशन में भी गई हैं एक महिला दूसरी महिला के साथ, या फिर कोई और मेल कंपोनेंट के साथ में? जी हाँ, सबके संगे किया, महिला के साथ, मेल के संगे। कैसा होता है कंपटीशन का एहसास? स्टेज पे जब हम बैठता है तो हमें ऐसे नॉर्मल हम जान जाएगा कि हमें कौन सी गावे के। हाँ। हम जैसे सुमरनी करेगा, वो माता की कृपा है। हाँ। कि हम सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल के फिर हम खाली गाना में कंसंट्रेट करेगा। तो जब सामने कोई बैठा है, उनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, अब ये पूरा कंपटीशन चल रहा है, उसमें छेड़खानी हुई। हाँ। एक दूसरे वो हमें बोली, हाँ। हम उसके अगल मेल है तो हमें बोली। छेड़खानी वाला गा के सुनाओ। छेड़खानी ला जैसे कि कुछ आप बना सकती हैं, कुछ ऐसे अचानक से कंपटीशन में है और कुछ मन में चंचलता है, या कुछ उसको गिराने के लिए आपके सामने जो बैठा है। जस्ती करके तो हम लोग लेटेस्ट गाना गाता है। और अभी तो हमारा लेटेस्ट गाना आप सही सुना होगा। गाइए। समधी मांगे है पपीता, उसको घरवाली ने पीटा, लेके आए हैं घसीटा बड़ी दूर से। अगर हमारे साथ में अगर कोई कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है, अगर जीजा बैठा है तो जीजा मांगे है पपीता, उसको घरवाली ने पीटा, बैठ के आए हैं घसीटा बड़ी दूर से। शायद फिर और उसमें ने लाइन आई, एक एक तरकारी के लाइन आई। हाँ। जीजा हमा जीजा है चालू, वो तो मांगे है आलू। बस इसी तरह से छेड़खानी होती चली जाती है। ऑन द स्पॉट आप बनाती हैं? जी हाँ, ऑन द स्पॉट। अभी लेटेस्ट जब गाना कोई चली तो ऑडियंस तो मांगी जो गाना लेटेस्ट है उस पर बनाओ ना। हाँ। तो जल्दी से हमें बनाए पड़े कि गाना है, हमें बैठे बैठे बनाए। ये जो अभी आपने गाया पपीता वाला, वो मैं देख रही थी। मैंने कहा था अरे ये तो सचमुच में विंस्टन फोर्स है जिस तरह से, क्योंकि आप जब मंच पर होती हैं, जिस तरह से आप गाना गाती हैं, आपका एक अलग रूप। जी जी, सब करने में बताइए। हाँ। कि आप जब स्टेज पे बैठता है एकदम डिफरेंट है। कभी किसी पुरुष सिंगर के साथ आपका मुकाबला हुआ? जी हाँ, पिंकी के साथ भाई से, सुबह में जोन बॉबी उसके साथ भाई से। कैसा महसूस होता है? आप अच्छा, हमेशा वो टाइम में से खेल तमाशा रे अच्छा लगी। हाँ हाँ। तो उस कंपटीशन में ये इतना ट्रॉफी मैं देख रही हूँ। हाँ। ये कहाँ की ट्रॉफी है? बहुत, पूरा सुबह से तबुआ तलक के।
कितने एक सालों एक में जगह के। इकट्ठा किया आपने? एक साल में लगभग हमारे 5-6 कंपटीशन रहे, कभी कभी 7 रहे। इसमें से कुछ ऐसे कंपटीशन है जो आपने मर्दों के साथ में जीत कर या किसी महिला के साथ में कंपटीशन में जीत कर ट्रॉफी यहाँ पर रखा हुआ है? जीतल है बट ऐसे याद नहीं है कौन है। हाँ, या आपके ऑनर में भी जी जी लोग काफ़ी देते हैं। जी। तो जब आप जाकर लोकगीत गाती हैं या कंपटीशन में, एक जैसे कि जो जो लोग बिहार से आए भोजपुरी, वहाँ पर गाने में एक गाली होती है। जी जी और ये गाली कुछ अभी भी गाते हैं ना जी वो, हाँ। लावा लामा भुजेला टाइम टाइम भुजेनी लोग के गाड़ी देवा जाए है, और जब समधी लोग खाना खाए है तब वो टाइम समधी लोग के गाड़ी देवा जाए। अच्छा, तो जब मोहिनी जी बैठती हैं और जब गाने में जब गारी होती है, गाती हैं, तो जो आसपास के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, परिवार के लोग, उनकी ओर से क्या क्रिटिसिज्म होता है उनकी तरफ से, इसके बारे में हम और जानेंगे ब्रेक के बाद। माई टीवी पर ज़िंदगी इसी का नाम है और बड़े अच्छे मेहमान हमारे हैं, बहुत दिलचस्प बातें आपसे हो रही हैं। तो जब आप जाकर गाती हैं, पुरुषों से कंधा मिलाकर कंपटीशन में जब जाती हैं, क्या आपको आलोचना भी सुनना पड़ता है कि लोगों से, कि लोग आपको जज भी करते हैं? अभी तक तो नहीं, हमें कोई ऐसे बोली से या कुछ खास नहीं सुना है। शायद पीठ के पीछे कोई बोले तो नहीं सुनेगा ना, तो अभी तक हम नहीं सुना कि कोई, बिकॉज जैसे हम गारी गाना गाए से पहले, जैसे समधी लोग गाए हैं तो हम उस जगह पर अपन एक टेक मार देता है। हाँ। कि राजा दशरथ जब राम के बारात लेके गए राजा जनक के द्वार पे, जब मढ़ा में खाना खात रहा, तो राजा जनक के घरे जब खाना बटात रहा, दशरथ और राम जब बैठिन रहा, तो वहाँ पर भी गारी गीत रामायण में संक्षेप में लिखान है कि महिला बैठ के मंगल गीत गारी गीत गा रहे, तो वो हम छाप मार देता पहले। अच्छा। तो जो समझे है रामायण और युवा पीढ़ी वो लोग जाने हैं कि रामायण में लिखान है कि जब खाना खावा जाए तो उस जगह पर वहाँ पर गारी गीत, वो तो इंडिया में भी हुए है और पहले से भी हुए, हम लोग वही रीत लेके चलते हैं। अच्छा, तो जब गाली गाने की बात चलती है तो उसमें बाउंड्री कहाँ तक है? अश्लीलता मतलब कि हद कहाँ तक जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसा भी होता है, आप सोचते हैं कि कुछ ऐसे भी गाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाली गलौज होता है? जी। बाउंड्री कहाँ होना ना, चाहिए? हमारा बाउंड्री बस लिमिट तक होना चाहिए, जबकि समधी लोग गुस्साए नहीं। जब समधी लोग बोले गाओ गाओ और गाओ, बस हम लोग के लिमिट उतने रही। कभी कोई समधी गुस्साया? कभी कोई नहीं गुस्सा इस कभी हंस आपने हंस के किसी लाके- समधी को गुस्साने की कोशिश की? हंस हंस के पैसा चढ़ाइए, नाच नाच के वो लोग बताइए जब तुम गाड़ी नहीं देगा हम लोग पैसा नहीं देगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम भी गाली देने कंफ्यूज के हो लिए कौन जाएगा। पैसा देता है? तो मोहिनी जी, आप अपने प्रोग्राम द्वारा जब आप गाना गाती हैं, कोई खास विषय है जो लोगों तक पहुंचाना चाहती है अपने गीतों के द्वारा? कुछ सोचा आपने, कुछ ऐसा जहन में, दिमाग में है? मैं यही कहना चाहती हूँ आजकल के पेरेंट्स, माता पिताओं के, कि अपने बच्चों को इस लोकगीत या कीर्तन या कुछ भी, अगर आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहे तो आप उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। या ये हमारे समय में हमें मौका नहीं मिलता था, अभी के समय है पेरेंट्स अगर सपोर्ट करे, लड़कन अगर आगे बढ़े तो उन लोग के सपोर्ट करो। पहला चीज़ है, मैया पापा अगर सपोर्ट करी, लड़कन और आगे बढ़ी। फीजी में तो हम देखता काफ़ी लड़कन, छोटे छोटे लड़कन भी गावे है, बजावे है, तो वो देखो अच्छा लगे कि मैया पापा अपन लड़कन के सपोर्ट करे। आपने अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए क्या भविष्य में क्या सोचा है, और क्या उनका जो आपका प्लान है उनके भविष्य के लिए, और उनका क्या मेल मिलाप खाता है? क्या आप देखती हैं कि वो भी इसको आगे बढ़ाएंगी? हम तो देखता है छोटी लड़की के हम सिखाता है, अभी सीखे है कुछ कुछ ऐसे सुमरनी गावे है, हम जब घरे गाता गावे संगे बैठ के, लड़कन भी पूरा ढोलक बजावे सपोर्ट करे, बट हम बनता ये लोग भी अपन आगे से चल के
ये जो हम लोग के गाय बजाए ला लाइन है इसमें हम और आगे बढ़े लोग। तो जब आप ओवरसीज परफॉर्मेंस में जाती हैं तो क्या आपके बच्चे भी आपके साथ जाते हैं जो ढोल जी पिछली बार गए थे। अच्छा, साथ सब में पूरा जाते हैं। फैमिली गए थे। हाँ। ओके, अभी हाल ही में कोई और प्रोग्राम आप देने वाली हैं? अभी हाल ही में 8 अगस्त के न्यूजीलैंड में हमारा बहुत बड़ा शो है, डीजे सर्रालोन करे है। और जोन जोन लोग सुने हैं हमें टीवी में देखिए तो सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हमें बहुत सपोर्ट करी से जो जनता है जो हमें देखे उन लोगों के द्वारा आज हम इतना ऊपर बढ़े आए और उन लोगों के सपोर्ट से हमें इतना आज नाम मिला हमें। और सबके बहुत बड़ा थैंक्स है। आपका कोई एल्बम वगैरह भी कुछ निकला है या फिर आप सिर्फ सीडी निकला है, CD? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ओके, एक औरत दूसरी औरत को कैसे सपोर्ट कर सकती है इस फील्ड में? एक औरत दूसरी औरत हाँ। को जैसे कि बस उसका साथ निभाए, सपोर्ट करे, हर एक कदम पे उसका साथ निभाए। और अगर कहीं गलती करे तो उसका जो मान सम्मान है वो नहीं गिरना चाहिए। जी, पहला चीज़ तो इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त हम लोग बहुत मुश्किल से कमाता है और एक बार इज़्ज़त चला जाए तो फिर लौट के नहीं मिली। आपने अपने बारे में सबसे अच्छी कौन सी तारीफ सुनी है? सबसे अच्छा ना हम नाम मोहिनी विंस्टन फोर्स, कहीं भी जाता है पब्लिक में विंस्टन फोर्स आई से, विंस्टन फोर्स आई से। और वो आपके बारे में जब ये बोलते हैं तो आप और एम्पावर्ड फील करती हैं? जी हाँ, ना खुशी लगे कि देखो आज हम वहाँ गाना गा के आया है और वो लोग हमें इतना सपोर्ट करीस, बड़ाई करीस, कॉल करके हमें रिंग करके बताइए कि आप हमारे घर आए के हमारा घर अंगना पूरा सजाई दिया। लास्ट में हमें सितंबर थी कि तुम एक गाना गाए के तब जाना, हम लोग कौन ला झाड़ ले अंगना। अच्छा गाए तो लास्ट में चलो अंगना झाड़ लेते, आप गाय के सुनाइए जाते जाते। झाड़ ले ओ अंगना चोरैया के डार से, झाड़ ले ओ अंगना चोरैया के डार से, चोरैया के डार से, चोरैया के डार से, झाड़ ले ओ अंगना, झाड़ ले ओ अंगना चोरैया के डार से। चलो भौजी थोड़ा पनिया भरन को, चलो भौजी थोड़ा पनिया भरन को, शम्मी दौड़ाए मारी पिटना घुमाए के, झाड़ ले ओ अंगना चोरैया के डार से। अब लतो कैसे मुझे पिट्टा खोज के ले जाना होगा। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों बाद मैं कह सकती हूँ किसी के साथ बैठने का ऐसा मौका मिला कि जो उस समय लेके जाए और लोक गीतों को आपने कायम रखा है। अंत में कुछ कहना चाहेंगी? अंत में आपके भी धन्यवाद हम ममता देवे कि आप हमें उस लायक समझा कि आज यहाँ पर आया, हम लोग के संगे बैठा, हमें भी खुशी लगा। हम तो सोचा रहा कि आप भी बहुत ना बड़ा है, तो आपके पीछे पड़ गई थी कि मुझे मोहिनी विंस्टन फोर्स से मिलना ही है ना। आपको धन्यवाद है, आपके टीम के धन्यवाद है। और हम यही सबके बताया मनता है कि माई टीवी उस प्रोग्राम को देखना, हम लोग के देखना, सपोर्ट करना और आगे चल के सपोर्ट करना हमें, और आपके टीवी के भी, और जितने देश विदेश में हमें देखे, जितना परिवार है, हमारा सपोर्टर्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबके धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मोहिनी विंस्टन फोर्स, इसी तरह से माई टीवी का भी फोर्स बढ़ता रहेगा। जिंदगी इसी का नाम है। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। नमस्ते।